Hello students, welcome back to my math class. In this class, I am going to discuss the definition of universal set, subset, superset, power sets, etc. So, subsets. A set A is called the subset of another set B if all the elements of A is also an element of B. It means जो A में है वो B में होना चाहिए, जो B में है वो A में है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। अगर पहला सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है तो पहला सेट दूसरा का सबसेट कहलाता है। सेट A is a subset of B if every element of set A is also an element of set B. It is denoted by A subset of B. Example, A का सारा एलिमेंट B में है तो A is the subset of B. दूसरा सुपर सेट। तो सेट A अगर सेट B का सबसेट है तो B सेट A का क्या लगेगा? तो सुपर सेट। जैसे राम मोहन का पिता है तो मोहन राम का क्या है? बेटा है, एक रिलेशन हो गया। तो अगर पहला सेट दूसरा का सबसेट है तो दूसरा सेट पहला का क्या लगेगा? सुपर सेट। तो सुपर सेट का डेफिनेशन क्या हुआ? इफ A is a subset of set B, then B is called the superset of A. Superset of A and is denoted by तो इसी सबसेट का उल्टा तो B superset है A का। If A is a subset of B, then B is called a superset of A and is denoted by तो जो सबसेट का साइन था उसका जस्ट अपोजिट B superset of A। तीसरा प्रॉपर सबसेट। तो A B का सबसेट है, माने A का सारा एलिमेंट B में है लेकिन A बराबर B नहीं है, यानी B में कम से कम एक भी एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में नहीं है। यानी B अगर बड़ा है A से, A का सारा B में है लेकिन B में कुछ ऐसा भी एलिमेंट्स है जो A में नहीं है तो वो होता है A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। उसको लिखते हैं इफ A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called the
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। It is denoted by A सबसेट का चिन्ह और बी। प्रॉपर सबसेट में नीचे इक्वल का साइन नहीं दिया जाता। सबसेट में हम क्या बताए थे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो नीचे इक्वल का भी साइन है। लेकिन प्रॉपर सबसेट है यानी ए का सारा बी में है लेकिन बी ए से बड़ा है, यानी बी में कुछ एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो नीचे इक्वल का साइन नहीं दिया जाएगा। तो ये प्रॉपर सबसेट हुआ। अब कुछ पॉइंट्स नोट करने वाली है, क्या है भाई? नोट। तो सबसेट्स में हम जनरल देखते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर सारा होल में मौजूद है लेकिन होल में 0 है जो नेचुरल में नहीं है, तो नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट हो गया होल का। होल नंबर का होल नंबर सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया इंटीजर्स का। इंटीजर प्रॉपर सबसेट हो गया रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर प्रॉपर सबसेट हो गया रियल नंबर का। तो ये एक एग्जांपल हो गया। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा जो होल नंबर में है। इंटीजर में प्लस माइनस सब है, जबकि होल नंबर में सिर्फ 0 तक है, नेगेटिव है नहीं, तो ये उसका हो गया। रेशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में, यानी सारा ये सब इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब रेशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। अब कुछ ऐसा भी है जो इसमें नहीं है इन तीनों में, तो ये हो गया। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो ये रियल में इससे इरेशनल ज्यादा है, तो ये इसका सब प्रॉपर सबसेट हो गया। दूसरा चीज ध्यान देने वाली बात है कि फाई जो है बताए थे कि नल सेट्स में कोई एलिमेंट नहीं होता है, विच इज नोटेड बाय फाई। तो चूंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है तो वो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। तो जब भी हम सबसेट्स ऑफ एनी सेट लिखेंगे तो उसमें ये डाल देंगे कि फाई इज ऑल्सो अ सबसेट। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक सेट का सबसेट में फाई को डालेंगे अलग से, सबका सबसेट होता है। दूसरा, तीसरा, प्रत्येक सेट अपना सबसेट होता है। ए में 1 2 3 4 है तो फिर ए लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो उसका सारा एलिमेंट इसमें है तो सबसेट हो गया। तो जब भी हम सबसेट को कंसीडर करेंगे या लिखेंगे तो आप वो सेट भी लिख देंगे। इसलिए नियम क्या होता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट ऑफ इटसेल्फ ये याद करने वाला चीज है, इसलिए कि जब भी हमको सबसेट लिखने देगा तो उसका सारा लिखने के बाद ये 2 को डालेंगे। चौथा नंबर है कि अगर किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसका कितना सबसेट हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला है कि इफ नंबर ऑफ ए, अगर सेट ए में मान लेते हैं m एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू m, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। अगर ए में 3 एलिमेंट है तो हम जब सब लिखे सबसेट्स बनाएंगे तो नियम के हिसाब से कह रहा है कि 2 का पावर n है तो 2 का पावर 3 तो 8 बनेगा। तो हम वहां पर जो लिखेंगे तो देखेंगे कि 8 वो है कि नहीं। या 1 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि कितना नंबर होगा भाई सबसेट्स का, तो ये हो गया। 5वां नंबर है कि ये तो नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होगा। तो हम जानते हैं कि प्रॉपर सबसेट्स तभी होता है जब इक्वल वाला को हटा दिया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स का है 2 टू द पावर n, तो प्रॉपर सबसेट्स का नंबर के लिए ए को इक्वल वाला हटा देंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर n
-1. तो इफ नंबर ऑफ A is equal to n, then number of proper subsets, तो जितना सबसेट्स था तो 2 टू द पावर m था सबसेट्स का नंबर, और उसमें से इक्वल वाला को घटा दिए 2 टू द पावर m माइनस 1, ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो गया। तो ये नियम याद रखने लायक है। फिर आता है पावर सेट। तो पावर सेट क्या है? अगर किसी दिए हुए सेट ए के सारे सबसेट्स को हम लिख देते हैं और फिर वो सारे सबसेट्स को एलिमेंट मानते हुए एक सेट बना देते हैं, तो वो सेट जो कहलाता है वो पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। तो पावर सेट का क्या डिफिनेशन होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, द collection of all the subsets of a given set A, the collection of all the subsets of a given set A is called the power set of A. Okay. It is denoted by PA, पावर सेट ऑफ ए। अब आपको पूछ देता है कि अगर किसी सेट ए में m एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज m, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट किससे बना? तो ए के ही सारे सबसेट्स को हम सेट बना देते हैं, उस कलेक्शन कर देते हैं, तो पावर सेट हो जाता है। तो पावर सेट में कितना एलिमेंट है? तो जितना ए में सबसेट्स है, तो ए में सबसेट का संख्या हम लोग क्या पढ़े? 2 का पावर m। तो इफ नंबर ऑफ ए, अगर किसी सबसेट्स का एलिमेंट का संख्या अगर m है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए ये क्या होगा? तो जितना ए का सबसेट्स का संख्या है, जो पीछे के डिफिनेशन में पढ़े कि ए का सबसेट्स का फार्मूला होता है 2 का पावर n, तो 2 का पावर n, ये पावर सेट हो गया। फिर आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? तो हम जितनी सेट कंसीडर करते हैं किसी भी मैथ में या किसी फार्मूला में, तो वो सारा सेट का जो सुपर सेट होगा उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का डिफिनेशन क्या हो गया कि अ सेट विच इज द सुपर सेट, a set which is the superset of all the sets taken into consideration, is called the universal set। मतलब एक मैथ में हम जितना भी सेट लिए हुए हैं, वो सब सेट्स का जो सुपर सेट होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। दूसरा भाषा में यूनिवर्सल सेट आ गया क्वेश्चन में, तो बाकी जितना भी सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होगा, यानी बाकी सारे सेट्स में जो एलिमेंट लेंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही लेंगे। तो जो बड़ा वाला सेट है वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। इसलिए तो ए बी का सबसेट है, तो बी को ए का क्या कहते हैं? सुपर सेट।
तो वही कह रहा है कि जो सारे सेट्स जो हम उस मैथ में टेकन इनटू कंसीडरेशन माने जितना कंसीडर कर रहे हैं वो सारे सेट का जो सुपर सेट होगा उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय इट इज जनरली डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय यू। कभी कभी दूसरे से भी कर देता है इसलिए जनरली वर्ड लगा दिए हैं क्योंकि अलग अलग मैथ में कहीं भी ऐसा आपको मिलेगा कि एक्स को कहेगा कि लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट। फिर आता है 7 नंबर इंटरवल। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, मतलब आर रियल नंबर के सबसेट्स में हम इंटरवल को कैसे डिफाइन करते हैं या इंटरवल कितना तरह का होता है। तो कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी कोई दो रियल नंबर है, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए और बी कोई दो रियल नंबर है, सच दैट ए इज लेस देन बी, एक छोटा है, ए छोटा है बी से, देन वी डिफाइन इंटरवल, पहला इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान दीजिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, बड़ी ब्रैकेट है ए कोमा बी, ये क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में ये बड़ी वाली ब्रैकेट आपको दोनों साइड से जैसे लगता है वो लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू आर, इसके बीच का वो सारा मतलब कि नंबर या जो भी है जो रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू आर सच दैट x जो है किसके बीच में आएगा? तो a और b के बीच में आएगा। लेकिन ये क्लोज इंटरवल में क्या विशेषता है कि इसमें a भी शामिल रहेगा, इसलिए x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू a, और यहां पर b भी शामिल रहेगा। तो ये क्लोज इंटरवल मतलब अब 7 और 10 के बीच में हम नंबर ले रहे हैं जिसमें 7 भी शामिल है 10 भी शामिल है, यानी 7, 8, 9, 10, तो वो क्लोज इंटरवल में आएगा। अगर एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो शामिल रहता है तो इक्वल टू लगा देते हैं, तो ये क्लोज इंटरवल में आएगा। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है? तो पहले डिनोट ओपन इंटरवल को देख लीजिए। ओपन रहेगा तो ये जो पहला वाला क्लोज वाला में जैसा ब्रैकेट होता था वैसा लिखते हैं, लेकिन ओपन में तो इसको भी पलट देंगे और इसको भी पलट देंगे, ए कोमा बी। ये ओपन इंटरवल किसी किसी किताब में इसी ब्रैकेट को पलट देता है, किसी किसी किताब में क्या करता है कि ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट का यूज करता है, ए बी। कभी कभी इसी को पलट देता है तो ओपन इंटरवल कहा जाता है, किसी किसी में स्मॉल का यूज करेगा। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है? ओपन इंटरवल में एक्सट्रीम पॉइंट शामिल नहीं होता है, यानी ए बी शामिल नहीं होगा, उसके बीच का जितना नंबर होगा। तो ओपन इंटरवल ए बी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो x बिलोंग्स टू आर, यानी x रियल नंबर है सच दैट x किसके किसके बीच में है? a से बड़ा है और b से छोटा है, यानी x लाइन बिटवीन a एंड b वेयर a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड रहेगा तो ओपन इंटरवल, इंक्लूडेड रहेगा तो क्लोज इंटरवल। यही दो मेन इंटरवल होता है। इसी के आधार पर हम दूसरा इंटरवल राइट में ओपन रखते हैं कि लेफ्ट में ओपन रखते हैं वो डिफाइन करते हैं। तो आपकी किताब में जो दिया हुआ है तो कहता है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल या राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल जो है
तो इसमें आपको राइट साइड में ओपन रखना है, तो लेफ्ट साइड में क्लोज रखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, और राइट साइड में ओपन रखना है। तो क्लोज रहता है तो इधर से क्लोज करते, ओपन रहता है तो ये उल्टा करेंगे। तो या तो ऐसे लिखेंगे या इधर 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 क्लोज है लेफ्ट साइड में तो इधर बड़ी ब्रैकेट देंगे, और इधर ओपन है उधर छोटी ब्रैकेट दे देंगे, क्योंकि हम पहले बता दिए कि ओपन को छोटी ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। तो क्लोज वाला को बड़ी ब्रैकेट और ओपन वाला को छोटी ब्रैकेट। तो राइट हाफ ओपन, राइट साइड में ओपन रखना है तो या तो आप ऐसे लिखिए, उल्टा कर दीजिए बड़ी ब्रैकेट को, और नहीं तो ये छोटा का यूज कीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x जो है रियल नंबर है और कहां कहां के बीच में है, तो a और b के बीच में है, कौन शामिल है ये देखना है। तो राइट साइड में ओपन है, ओपन में शामिल नहीं रहता है, तो राइट साइड में बी के तरफ इक्वल नहीं लगाएंगे। और लेफ्ट साइड क्लोज है, क्लोज में शामिल रहता है, इसलिए लेफ्ट साइड में ये लगा देंगे। इसी प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, इसमें इधर ओपन रखेंगे लेफ्ट में और राइट में क्लोज रखेंगे। तो